नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। वैश्विक उथल पुथल के बीच तेजी से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की की रफ्तार को पटरी से उतारने के लिए तमाम विदेशी शक्तियां सक्रिय हैं। इन विदेशी शक्तियों को कुछ भारतीयों का भी समर्थन हासिल है। इसकी बदौलत पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रयास हो रहे हैं कि भारतीय उद्योगों और सरकार के बारे में भ्रम फैलाया जाए। इसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम बना लिया गया है। विदेश में बैठी कोई कंपनी, उद्योगपति या नेता योजनाबद्ध तरीके से भारत की सरकार या किसी भारतीय कंपनी के बारे में मनगढ़ंत रिपोर्ट जारी करते हैं और देखते ही देखते भारत विरोधी पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो जाता है। तुरंत उस रिपोर्ट के आधार पर ट्वीट होने लगते हैं, सोशल मीडिया मंचों पर पोस्ट होने लगते हैं, यूट्यूब वीडियो बनने लगते हैं और तमाम विशेषज्ञ उस पर चर्चा करने लगते हैं और सरकार को घेरने लगते हैं। मोदी और भारत विरोधी इस इकोसिस्टम की जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है वह नई बोतल में पुरानी शराब जैसी लगती है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी शोध और निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर से अडानी समूह पर निशाना साधा है। साथ ही इस बार सेबी की प्रमुख को भी लपेटे में ले लिया है। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अडानी समूह पर शेयरों की कीमतों में हेराफेरी के संबंध में लगे आरोपों की जांच का जिम्मा सीबीआई या विशेष जांच दल को सौंपने से इनकार करने के अपने 3 जनवरी के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद भारत विरोधी इकोसिस्टम इस मुद्दे पर मनगढ़ंत बातें फैलाने के लिए फिर से सक्रिय हो गया था, जिसे शनिवार रात एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए हिंडनबर्ग ने अंजाम दिया और देखते ही देखते इकोसिस्टम के सारे टूल सोशल मीडिया पर पोस्ट और मीडिया में बयान आदि देने लग गए। इस इकोसिस्टम का प्रयास है कि कैसे भारत के उद्योगों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए। देखा जाए तो कुछ समय पहले तक इस सिस्टम के निशाने पर मुकेश अंबानी चल रहे थे, अब फिर से इसके निशाने पर गौतम अडानी आ गए हैं। जो लोग आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर सेबी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें उच्चतम न्यायालय की उस टिप्पणी पर गौर करना चाहिए जिसमें उसने कहा था कि सेबी आरोपों की व्यापक जांच कर रहा है और इसका आचरण भरोसा जगाता है। आज जो लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हो हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि इस विदेशी कंपनी ने यह कदम तब उठाया जब सेबी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की। सेबी ने इस साल 26 जून को हिंडनबर्ग को एक कारण बताओ नोटिस भेजकर जानबूझकर सनसनी फैलाने और कुछ तथ्यों को विकृत करने के साथ अपना दांव लगाने के लिए न्यूयॉर्क हेज फंड के साथ काम करने का आरोप लगाया था। इस तरह से देखा जाए तो जिस हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसी ने पलटवार करते हुए सेबी और इसकी प्रमुख को घेरने का नाकाम प्रयास किया है। जहां तक हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर अडानी समूह और सेबी के स्पष्टीकरण की बात है, तो आपको बता दें कि अडानी समूह ने शेयर बाजार को दी एक सूचना में कहा है, हिंडनबर्ग के नए आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और छेड़छाड़ करने वाला चयन है। ऐसा तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए निजी मुनाफाखोरी के लिए पूर्व निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने के इरादे से किया गया है। समूह ने कहा, हम अडानी समूह के खिलाफ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये उन अस्वीकार किए जा चुके दावों का दोहराव हैं जिनकी गहन जांच की गई है, जो निराधार साबित हुए हैं और जनवरी 2024 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिए गए हैं। अडानी समूह ने कहा, हमारी प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किए गए इस प्रयास में उल्लिखित व्यक्तियों या मामलों के साथ हमारा कोई वाणिज्यिक संबंध नहीं है। हम पारदर्शिता और सभी कानूनी और नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। वहीं अगर सेबी के बयान की बात करें तो उसने कहा है कि उसकी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने समय समय पर संबंधित जानकारी दी है और संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग रखा है। नियामक ने कहा है कि उसने अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की विधिवत जांच की है। उसकी 26 पहलुओं में से सिर्फ एक पहलू की जांच बची है और वह भी पूरी होने वाली है। सेबी ने कहा है कि माधवी पुरी बुच ने समय समय पर संबंधित खुलासे किए हैं और संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग भी रखा है। बहरहाल, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, आपने 2 लोगों को एक साथ जोड़ दिया। महेश जी को, मैं महेश जी के साथ रह चुका हूं सदन में, मैं जानता हूं उनके आरोप में सिवाय डिनायल के कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं है कि सिर्फ इसलिए। और दूसरा, जो व्यक्ति शक के दायरे में,
मान लीजिए मुझ पे शक है, मुझ पे मेरे दामन पे 100 दाग है, मेरे बयान को आप सच का प्रमाण मान लेंगे या सच की तहकीकात करेंगे? सीधा सा सवाल है कि मुझ पे इतने गंभीर आरोप हैं, या एक जगह जहां मैं आर्बिट्रेटर की भूमिका में हूं, मेरी पत्नी उसमें उनके शेयर हैं, मेरे बयान को आप मान लेंगे या आप कहेंगे नहीं जांच होनी चाहिए? प्रश्न ये है, और इस प्रश्न का जवाब ये नहीं कि महेश जी का स्टेटमेंट दिलवा दिया जाए, फलाना जी का, असंभव नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि लोग तिरंगा पीछे रख करके भी बयान देना शुरू कर देंगे। भैया मेरे तिरंगे का अपमान मत करो, दूध का दूध पानी का पानी करो, जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करो, फिर अगर जो आप कह रहे हो उसमें दम है तो वो सामने आएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।